हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज हम करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई नो कि मैं सीक्वेंस वाइज नहीं जा रही हूँ, तो बट कोई नहीं, हम करेंगे टॉपिक्स और धीरे धीरे मैं डालूंगी वीडियोज़, क्योंकि मुझे भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ये सारा तैयार कर रही थी इसके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो बस आपको क्या करनी है, वीडियो को कर देनी है लाइक, शेयर और कर देना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, ऐसे होना चाहिए हमारा बेल आइकन, ठीक है, बेल बटन ऐसे होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन का बटन ऐसे होना चाहिए। तो आज हम करने वाले एनाटॉमी का, एंड दिस विल बी द लेक्चर 1 फॉर अस। ठीक है, ये लेक्चर 1 होने वाला है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हम ये कर लें, कंप्लीट कर लें, वाइंड अप कर लें। ठीक है, तो आपको एंड तक जो है बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर देते। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? पहले एनाटॉमी का मतलब होता है कि देखो, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ये ना दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। एक हिंट आप लोग को मिल गया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर देखना, किसी चीज़ के अंदर देखना। फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है जो फ्लावर्स वाले होते हैं, जो फ्लावरिंग। अब बताओ कि तुमने जो प्लांट किंगडम पढ़ा था उसमें से तो कौन से वाले जो थे जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे? ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स वैसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग होते हैं। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स बहुत आसान था प्लांट किंगडम में, क्योंकि उसमें 2 ही टाइप्स है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो समझ लो कि तुम वही चीज़ें पढ़ रहे हो, बस हल्का सा डिटेलिंग कर रहे हो। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, नेम्स भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो मैं छोटा छोटा करके पार्ट में ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पार्ट एक साथ, नहीं, छोटा छोटा करके हम करेंगे जिससे आसानी से एक फ्लो में हमारा सारा कंप्लीट हो। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम एकदम गहराई से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना जो टॉपिक है टिश्यू से। ठीक है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं, और पता है कि बेसिक सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है। अब बहुत सारे, समझो ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स हैं जो एक ही साथ हैं, मतलब एक ही जगह से आए हैं, सब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सेल एक साथ मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यूज़ को। तो ये तुम्हारा हो गया टिश्यू। अब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ ये मिलके क्या बना देते हैं? ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ है तुम्हारे पास। ये जितने भी टिश्यूज़ हैं ये पूरे मिलके क्या बनाएंगे? ये टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स को। राइट, सेम चीज़ ये प्लांट्स में भी होती है। तो ये टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स को। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन हुए, और भी बहुत सारे ऑर्गन हुए, ये सारे मिलके बना देंगे एक बड़ा सा सिस्टम जिसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। राइट, इसके हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। तो टिश्यू क्या है? हमने सेल के बारे में पढ़ा, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। फिर हमने सेल डिवीजन भी पढ़ा, राइट, हमने सेल डिवीजन भी पढ़ा। तो बेसिकली हमने जो ये सेल वाला जो टॉपिक है वो हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सेल डिवीजन तो पूरी अच्छी तरह से हो चुका है। तो बाइलिंग जो है, मतलब बाइलिंग बोल रही हूँ, आप उसका जो लिंक है वो आप मेरे चैनल के थ्रू जाकर देख लीजिए। अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड अगर मैं बात करूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, तो मैंने आई थिंक उसके कुछ ही टॉपिक्स जो है मैंने डाले हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल का जो है ऑलमोस्ट 50% तो मैंने कवर अप कर ही दिया है। 50% हमने कवर अप कर ही दिया है। वो बाकी की भी वीडियोस मैं आपको जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट लेवल, एक लेवल आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ने जाएंगे टिश्यू के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू पता है कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं। अब बताओ कि ये जो सेल्स होते हैं ये सारे एक ही ओरिजिन के होते हैं कि नहीं? करेक्ट, ये सारे एक ही ओरिजिन के होते हैं। क्योंकि अगर एक ही ओरिजिन के हैं, मतलब सब एक ही जगह से आए हैं, तभी तो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तभी तो कोऑर्डिनेट के साथ एक ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म्ड होगा। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे इस लाइन में यही बताया गया है कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये जो टिश्यूज़ होते हैं, इनका क्या होता है कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये कॉमन ओरिजिन के होते हैं। कॉमन ओरिजिन के होते हैं पहली बात, और सेम चीज़ की यहाँ पे ये कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आसान है, ठीक है, कि कॉमन ओरिजिन के हैं, कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनमें ये जो टिश्यूज़ हैं ये 2 पार्ट में आगे जाकर डिवाइडेड है। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं या डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? डिवाइडिंग टिश्यू या डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। क्यों? आप देखोगे कि हम बहुत पहले, मतलब कब से हम सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता कि ये होता क्या है। तो समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइड करना। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो ये क्या होता है? डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं या डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड में मेरिस्ट
का मतलब होता है डिवाइड, टू डिवाइड, सॉरी डिवाइड बोल रही हूँ, टू डिवाइड, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टम और परमानेंट, अब देखो अगर एक डिवाइडिंग सेल्स है तो दूसरा नॉन डिवाइडिंग होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन डिवाइडिंग होगा, मतलब ठीक उसका ऑपोजिट ये होगा, ठीक है, ठीक उसका ऑपोजिट होगा। तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग, ये वाला हो जाएगा नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों टाइप समझ में आ गए, कौन से दो टाइप्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं और नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, बेसिकली परमानेंट टिश्यू है। अब ये वाला जो है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सबसे पहले आया, उसके बाद जाके बना तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसमें से ही इवॉल्व होके ये निकला परमानेंट टिश्यू। अब भले ही ये डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, फिर भी अपना अच्छा सा मतलब अपना इक्वल रोल प्रोवाइड करते हैं प्लांट के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में, ठीक है। चलो, तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। पहला है अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। देखो ये जो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स है। ये कौन से मेरिस्टेम्स है, प्राइमरी। क्यों प्राइमरी, क्योंकि ये पहले मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे पहला जो आया ये यही दोनों थे। यही दोनों ने प्लांट का जो बोलते हैं एक्चुअल जो ग्रोथ होता है वो किसने करवाया, यही दोनों टिश्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही दोनों हैं जो सबसे पहले आए हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हैं उसके बाद ही आया हमारा लैटरल, जिसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लैटरल मेरिस्टेमा भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया हमारा प्राइमरी, उसके बाद आया हमारा सेकेंडरी, ठीक है। अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, याद हो जाएगा ये तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो अब हम जल्दी से इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने पिक्चर के साथ, मैं सिर्फ पिक्चर के थ्रू ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली। मैंने राइटिंग वर्क तो बहुत ही कम रखा है, मैंने रखा ही नहीं है ऑलमोस्ट, बताऊँ तो बहुत कम रखा है, क्योंकि हम सारा पिक्टोरियल करेंगे जिससे हमारे पास आसान हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा मतलब टाइम नहीं था, इसलिए मैं गूगल से ही फोटोज़ ढूंढ के मैंने सारे वो किए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे ऐसे वाले हैं ना, जो स्लाइड्स ऐसे वाले में हैं या ऐसे वाले में, ये सब मैंने खुद से बनाया, डोंट वरी। सारे ऐसे नहीं है कि गूगल से वो किया है। हाँ, जो फोटोज़ वाले ऑफकोर्स वो तो गूगल से करना ही पड़ेगा, राइट। चलो, अब अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है कि देखो, अपाइकल का मतलब ही होता है एपेक्स। अपाइकल का मतलब क्या होता है, एपेक्स। याद नहीं रहता क्या होता है अपाइकल, तो याद कर लो, अपाइकल मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर या सबसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपाइकल मेरिस्टेम फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। एक होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, एक होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। देखो, शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम तुमने सुना ही था, पहले से सुनते आ रहे थे, बहुत बात सुने होंगे, राइट। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता क्या है ये, अब पढ़ लो क्या होता है। ये देखो, ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, ये शूट मतलब स्टेम की ग्रोथ करवाते हैं, स्टेम के एपेक्स में या स्टेम के उसमें ग्रोथ करवाते हैं। वे राज, ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, ये किसमें ग्रोथ करवाते हैं, तो ये ग्रोथ करवाते हैं हमारे रूट अपाइकल मेरिस्टेम में, ठीक है। अब इसमें कुछ लेयर्स हैं, डोंट वरी, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैंने क्लियर वाला भी रखा है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगी। एक सेकंड, मैं एक डालना भूल गई हूँ, जस्ट अ मिनट, वो इमेज मैंने डाला शायद भूल गई, ओके कोई नहीं, एक सेकंड ना। हाँ, तो मैंने अभी ऐड कर लिया, एक्चुअली मैं भूल गई थी ऐड करना, ठीक है। तो देखो, ये जो अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, ये शूट वाले में शूट का ग्रोथ करवाते हैं, बेसिकली स्टेम का ग्रोथ करवाते हैं, वेराज रूट वाले में ये रूट का ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। रूट का ग्रोथ मतलब रूट के टिप से हमने पढ़ा था कि रूट कैप होता है। देखो, ये है तुम्हारा रूट कैप, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इस वाले लेयर में ही जो है हमारा ये प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ से इसकी ग्रोथ होती है। हमें पता है कि ये जो है, ये हो गया तुम्हारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। ये वाला तुम्हारा जो लेयर हो जाता है, इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला, ठीक है। ये इसके नीचे इसके ऊपर वाला जो लेयर हो जाता है वो तुम्हारा होता है मेरिस्टेमेटिक वाला, और जो सबसे नीचे वो रूट कैप होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है सेल्स डिवाइडिंग होते हैं। ये सेल्स जो डिवाइड होते हैं इन दोनों के बीच में, सॉरी बैकग्राउंड वाइज आ रहा होगा, तो ये जो सेल्स जो होते हैं ये इन दोनों के बीच में जो होते हैं, वहाँ पे ही तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और यहाँ पे ही जो है ग्रोथ करवाते हैं ये अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। और वह अगर मैं इसकी बात करूँ, शूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है शूट में, ठीक है, ऊपर में तुम लोग का ग्रोथ करवाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ क्लियर क्रिस्टल डायग्राम, ठीक है। तो देखो, ये है तुम्हारे सामने, ये देखो, ये जो है, ये कौन सा वाला है बताओ, ये वाला कौन सा है, ये वाला है तुम्हारा रूट का। मैं थोड़ा सा डार्क वाला इंक यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वाला तुम्हारा रूट का और ये वाला है तुम्हारा शूट का, ठीक है। अब देखो, रूट वाले में ये तुम्हारा हुआ रूट कैप, ये वाला जो एरिया हो गया ये तुम्हारा हो गया रूट कैप,
उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो है ये जो नेक्स्ट वाला जो लेयर है वो है तुम्हारा रूट अपाइकल मेरिस्टेम का लेयर। मतलब यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे, क्या होंगे यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लेवलिंग के लिए तो आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से याद कर लो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगी, ठीक है। अगर उसके नीचे वाला लेयर देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो लेयर है इसके जस्ट नीचे वाला, तो ये कौन सा है, ये कौन सा लेयर है, तो ये इनिशियल ऑफ रूट कैप, मतलब जहाँ से रूट कैप शुरू हुआ वहाँ का लेयर है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है रूट कैप का जो इनिशियली जब स्टार्ट होता है। अब देखो ये वाला जो सिलेंडर वाला लेयर दिख रहा है, मैं इसको ऐसे शेड कर देती हूँ। ये वाला जो लेयर दिख रहा है, ये वाला जो लेयर है ये तुम्हारा लेयर है सिलेंडर वाला लेयर। कैसे याद रखोगे, देखो ये ऐसे सिलेंडर शेप ऐसे बना रहा है, ठीक है, तो याद कर लो कि ये सिलेंडर वाला लेयर है, ठीक है। अब उसके नीचे वाला जो लेयर है जो सिलेंडर को कवर कर रहा है, मतलब ये वाला लेयर, ये देखो ये वाला जो लेयर है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स वाला लेयर, ठीक है। ये वाला जो लेयर है ये तुम्हारे इसको कवर अप करके रख रहा है, एक मिनट ओके। तो ये वाला जो लेयर है तुम्हारे इसको, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर को कवर अप करके रख रहा है, इसके लिए हम इसे कहते हैं कॉर्टेक्स वाला लेयर, ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स को जो कवर करके रखेगा उसे हम कहते हैं, देखो ये वाला जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे पॉइंटिंग आउट हो रहा है ध्यान से, ये वाला जो लेयर है देखो जस्ट नीचे, अरे यार ये पता नहीं ना कभी कभी इंक सही से काम नहीं करता है, ओके। देखो ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है वो है तुम्हारा प्रोटोडर्म। प्रोटो मतलब पहला, डर्म मतलब लेयर, तो पहला लेयर है, ठीक है। सबसे पहला लेयर जो आफ्टर मेरिस्टेमेटिक अपाइकल के बाद जो आया वो है प्रोटोडर्म, ठीक है। और फिर ये जो है तुम्हारा अगेन वो तुम्हारा इनिशियल वाला सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स वाला लेयर आ गया, ठीक है, ये वाला, ओके। तो देखो कैसे याद करना है, तो सबसे क्या करो, सबसे आसान है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाओ। ऊपर से नीचे की तरफ का मतलब है बाहर से अंदर की तरफ जाओ। तो सबसे बाहर क्या है सॉरी, सबसे अंदर वाला क्या है तुम्हारा, देखो सिलेंडर है, सबसे अंदर वाला सिलेंडर है, उसको कवर कौन किया, कॉर्टेक्स ने। सिलेंडर को कवर किसने किया, कॉर्टेक्स ने। कॉर्टेक्स को कवर कर दिया प्रोटोडर्म में, और प्रोटोडर्म के बाद शुरू हुई इनिशियल ये सिलेंडर ऑफ एर कॉर्टेक्स का लेयर, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास आ गया रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जो है हमारा इनिशियल रूट कैप है, ठीक है, और जो फाइनल रूट कैप है वो तो तुम्हारा सबसे नीचे है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये जो है तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा रूट अपाइकल का। अब बात कर लेते हैं शूट अपाइकल का। तो देखो शूट अपाइकल में ये जो दिख रहा है ये है तुम्हारा एक्सिलरी बड। देखो एक्सिलरी बड को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ, क्या होता है एक्सिलरी बड देख लेते हैं इसमें ही। देखो यहाँ पे सपोज ये तुम्हारा स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पेटियोल है और ये तुम्हारा लीफ, ठीक है, स्टेम पेटियोल लीफ। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा डार्कली स्टेन्ड है इस एरिया में, तो तुम देखोगे, मैं कुछ और कलर यूज़ कर लेती हूँ जैसे ब्लैक, ठीक है। ये वाला जो लीफ पेटियोल वाला जो लेयर है और ये जो स्टेम वाला लेयर है, इसके बीच में तुम ये जो ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, ये एंगल जैसा, मतलब ये दो है, इन दोनों के बीच में जो ये जो लेयर आया, ये दोनों के पीछे जो लेयर आया उसी को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड का क्या काम होता है, तो ये एक्सिलरी बड क्या करेगा, आगे जाके यही या तो ब्रांच बना देगा या तो टेंड्रिल्स बना देगा, ठीक है। जो भी आगे फ्लावर आएंगे या जो भी आएंगे उसका वो ब्रांच या टेंड्रिल्स बनाएगा, तो इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सिलरी बड, अगर जिन्हें नहीं पता था उनके लिए बता दिया मैंने। तो ये वाला एरिया हो गया उनका एक्सिलरी बड का, ठीक है। अब यहाँ पे ये है डिफरेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू क्या, जाइलम फ्लोएम वाले टिश्यू, ये हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, इसलिए मैं उसका नहीं बता रही। अब ये जो वाला है जो है, ये वाला जो है तुम्हारा लेयर, देखो जो ज़्यादातर टाइम ना तुम्हें देखोगे ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर ही होता है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक जोन। तो ये जो है ये क्या है, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला था रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, ये है तुम्हारा शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, समझ में आ रहा है। और ये हो गया फाइनल तुम्हारा लीफ प्रीमोर्डियन, जब मतलब लीफ एमर्ज होने वाला था उसके पहले का, ठीक है। तो लीफ एमर्ज होने वाला है, निकलने वाला है, तो उसके पहले का, तो दिस इज द लीफ प्रीमोर्डियम, ठीक है। तो आई होप कि डायग्राम के थ्रू तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअली भी होता है ये, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अपाइकल और शूट अपाइकल और रूट अपाइकल के बारे में। अब देखो कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो भी ग्रास हो, या स्पेशली ग्रास की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट वाला कंटेंट है वो इससे रिलेटेड है। तो सपोज तुम्हारा ये ग्रास है, ठीक है। अब ये ग्रास का ऊपर वाला जो लेयर है, सपोज कोई बकरी आई और खा ली, ठीक है, मतलब ग्रेस कर ली बेसिकली। ये तो सॉरी यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड है, यहाँ पे नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा नीचे इसको बना लेते हैं।
तो ये वाला तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है। अब उसने इतना पार्ट, इतना जो रीजन था उसने वो खा लिया, इतना रीजन उसने खा लिया, तो कौन सा रीजन बचा, ये वाला, ये रीजन बचा। अब क्या करेगा कि ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, वो इसके जो ऊपर वाला लेयर था, इसके जो ऊपर वाला लेयर था उसमें रीजनरेशन करवाएगा, उसकी ग्रोथ करवाएगा। इसके लिए उन्हें इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। बेसिकली ये दो मैच्योर सेल्स के बीच का, देखो एनसीईआरटी का लाइन है, मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो दो मैच्योर सेल्स हैं, दो मैच्योर सेल्स के बीच का जो लेयर है उसे ही हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो कैसे याद करोगे ये, तो देखो कैलोरीज पता है, कैलोरी समझ लो, इंटर मतलब तो होता है अंदर, तो यहाँ पे 2 कैलोरी है, ठीक है, 2 कैलोरी के बीच का जो लेयर है वो तुम्हारा हो गया इंटरमेस्टम। बेसिकली इंटरमेस्टम अकर्स इन द इंटरनोड्स, इंटरनोड्स को ही तुम कह सकते हो, ठीक है, इंटरनोड्स को भी तुम कह सकते हो कि इंटरनोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इंटरनोड्स जो है वो उधर से ही जो है इंटर मेरिस्टेम बेसिकली होता है, ठीक है, ऐसे तुम बता सकते हो। तो अगर समझो कि तुम्हारा ये वाला जो है, तुम्हारा ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये वाला रीजन, ये देखो यहाँ पे कट दिख रहा है, तो तुम्हारा ये वाला रीजन जो है इतना पार्ट खा लिया, ग्रेज हो गया, खा लिए, ठीक है। अब क्या बचा कि देखो तुम इतने सारे जो नेम्स है ये तुम्हें याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो भी इस चीज़ को बिल्कुल भी देखना मत, नेम्स को तो बिल्कुल मत देखना, जो मैं समझा रही हूँ बस वही देखो, ठीक है, नेम्स को मत देखो। ये तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है, ये वाला रीजन तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ग्रेजिंग हो चुकी है। अब देखो ये सिचुएशन है 2 टाइप के प्लांट्स में आता है, यहाँ पे एनसीईआरटी के बेस पे तुम्हारे एक ही एग्जांपल दिया है ग्रास का, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स में हो जाते हैं। ये जो इंटर कैलरी होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है डाइकॉट्स में, ठीक है, एक होता है डाइकॉट्स में, और दूसरा वाला, एक मिनट, ये पता नहीं सही से होता नहीं है यार, ओके, तो एक होता है तुम्हारा डाइकॉट्स में, शिट, चलो मैं थोड़ा ऊपर ही लिख देती हूँ, हाँ, एक होता है तुम्हारा डाइकॉट में, दूसरा होता है तुम्हारा मोनोकॉट्स में। डाइकॉट में अगर वो नोड बना रहा है, डाइकॉट में अगर वो नोड बना रहा है, और मोनोकॉट में अगर वो इंटरनोड बना रहा है, ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तुम्हें देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टर्म का, ठीक है, कि अगर डाइकॉट में तुम्हारा नोड बना रहा है, नोड वाला जो है, तो वो क्या काम करेगा, उसका फंक्शन क्या रहेगा कि जो पेटियोल है, ठीक है, ये जो तुम्हारा लीफ है, इसका जो तुम्हारा जो ये वाला जो लेयर है, ये वाला, ठीक है, ये जो पेटियोल है उसकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो डाइकॉट में नोड वाला जो रीजन है उसका जो पेटियोल है उसकी ग्रोथ करवाएगा। मोनोकॉट में क्या करेगा कि मोनोकॉट में जो है जो इंटरनोड वाला लेयर है, इंटरनोड वाला जो लेयर है उसमें क्या करवाएगा कि इंटरनोड से रीजनरेट करवाएगा, जो भी पार्ट मिसिंग थे आगे के ऊपर के वो सारे को रीजनरेट करवाएगा और उसकी लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, इंटरनोड की बेसिकली लेंथ बढ़ाएगा, बेसिकली वो अपनी लेंथ बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारे इंटर कैलरी, ठीक है, समझ में आया, तो यही बस बताया हुआ है और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला जो है थर्ड वाला देख लेते हैं। देखो ये तो मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई दिया, हमने पहला वाला पार्ट देख लिया अपाइकल वाला, हमने दूसरा वाला देख लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वाले के पास, और ये जो है वो है तुम्हारा लैटरल मेरिस्टेम। देखो लैटरल मेरिस्टेम का क्या मतलब होता है, लैटरली जो होते हैं, लेटर, देखो इसमें से ये जो लैटरल है उसमें से तुम अगर तुम ये वाला वर्ड हटा लो, एल हटा लो, एल को हटा लो, तो क्या बचा, लेटर। तो लेटर से समझ में आता है कि ये जो है बाद में आए हुए हैं, ये सब क्या हुए हैं, बाद में आए हुए हैं, बाद में निकले हुए हैं, तो इनका उतना रोल नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बताओ, मैंने तुम्हें बताया था क्या कहते हैं, सेकेंडरी, राइट, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं क्योंकि ये बाद में आए हुए हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, बेसिकली ग्रोथ करवाते हैं, ऑफकोर्स ग्रोथ करवाते हैं क्योंकि ये उसमें आ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आ रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, और वैस्कुलर कैम्बियम्स होते हैं इनके। अब देखो इनके वैस्कुलर कैम्बियम्स मतलब क्या कि ये जो है 3 मेन चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है, 3 मेन चीज़ों से, मतलब बेसिकली इनके एग्जाम्पल्स जो है वो 3 ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लो। पहला है तुम्हारा फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये दोनों ही जो है ये वैस्कुलर कैम्बियम है, और तीसरा है तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम। चिंता मत करो, इसके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लो कौन सा क्या होता है। और इसमें डायग्राम में भी अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो उतनी ज़्यादा मे भी इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो ये वाला जो और ये क्या है, 3 टाइप्स हैं, पहला है फेसिकुलर, फिर है इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम होगा, ठीक है, यहाँ पे फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम होगा, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, और यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो बतानी थी, ठीक है, इसमें लैटरल में। अब इसका क्या काम होता है, तो ये लैटरल मेरिस्टेम जो अगर देखो, जो भी अगर कोई प्लांट हो या कुछ भी हो जो मैच्योर होने का मतलब लाइक वुडी में कन्वर्ट हो रहा है, वुड में हो रहा है, तो क्या करेगा कि ये जो है ये जो लैटरल मेरिस्टेम है उसको
आगे के लिए ग्रोथ करवाएगा। अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ जाती है कि क्या होता है कि जो मैच्योर प्लांट्स या रूट्स या शूट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के, उसके वुड, वो जो उसको जो है ना वो वुडी एक्सेस बनाएगा, ठीक है, वो जो है लेटरली दिखते हैं, बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर ही आते हैं, और इसके लिए मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लैटरल मेरिस्टेम के बाद ही जो है शुरुआत हो जाती है हमारे परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम जैसे ही ख़त्म हुआ, मतलब बेसिकली बोलो कि जब भी स्टार्ट हुआ वैसे ही शुरू हो गया, कैसे ही बोल सकते हो, ठीक है। फिर लैटरल मेरिस्टेम जैसे ही स्टार्ट हुआ, सॉरी जैसे ही खत्म हुआ, उसने अपना ग्रोथ कर लिया, अपना काम हो गया, बेसिकली मैच्योर सेल्स होते हैं, फिर मैच्योर सेल्स ही आगे जाके जो है ये परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। अब हम आ गए हैं परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है, जो हमारे कंप्लीट करना है। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर दो टाइप्स आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम नहीं पढ़ेंगे अभी, हम सिर्फ यही 3 करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब कि इनके जो लेयर है वो सिंगल लेयर होंगे। क्या होंगे लेयर? सिंगल लेयर्ड होंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो ये जो है ये सिंगल लेयर के होंगे। अब देखिए तुम लोग ने पढ़ा होगा कि जो हमारा सिंपल, वो जो सिंपल वाला लेयर था ना, क्या कहते हैं उसे, नाम भूल गई, हाँ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वैमस वाला कैसा था, फ्लैट था, चपटा था और एक ही लेयर का था, ठीक, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब चपटे एंड ऑल दैट मैं नहीं कह सकती, बट ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं, ठीक है। अब ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ऑफकोर्स डिवाइड तो करेंगे नहीं, तो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम देख लेंगे ही करके, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पैरेन्काइमा से। देखो पैरेन्काइमा मतलब पेरेंट, मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है, पैरेन्काइमा आया, पेरेंट वर्ड से, पैरेंट वर्ड से समझ जाओ कि पेरेंट होते हैं, पेरेंट मतलब सबसे पहले, तो पैरेन्काइमा मतलब सबसे पहले आए हुए हैं ये, ठीक है। अब देखो इनके स्ट्रक्चरली को ही हम देख के जो है अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। अब पहले शेप्स की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, तो शेप की बात करें तो ये जो होते हैं इनके शेप्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो शेप होता है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक ये तुम्हारे उसमें है, एनसीईआरटी में भी है, तो तुम देख लो, वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लो कि आइसो मतलब होता है सेम, और डायमेट्रिक का होता है शेप एंड साइज। तो बेसिकली इनके जो शेप है और साइज जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो तुम इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि सारे एक ही शेप्स के हैं? नहीं, कोई तुम्हें दिखेगा ओवल का है, कोई स्फेरिकल का है, कोई इलोंगेटेड वाला भी है, तो कोई राउंड है, ठीक है। तो सबके अलग अलग शेप्स तुम्हारे दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन शेप और साइज सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो सॉरी। इनके वॉल्स के बारे में जानते हैं। तो इनके वॉल्स देखो, ये पतले पतले से वॉल्स दिख रहे हैं, ये पतले हैं, ये मोटे नहीं हैं, ये पतले हैं, ठीक है। तो थिन का मतलब होता है पतला, आई नो जो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। तो इनके जो वॉल्स हैं ये पतले हैं, ये पतले हैं, ठीक है। अब इनके बीच में तुम देख रहे हो ऐसा कुछ गैप, ये गैप दिख रहा है तुम्हें, ये जो गैप है इनके बीच का, इस गैप को हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं इसे हम? इंटर सेलुलर सॉरी स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि अगर इनके वॉल्स थिन हैं तो किससे बने हुए हैं? क्वेश्चन आता है ना कि किससे बने हुए हैं, तो किससे बने हैं? क्या प्लांट्स है तो किससे बनेंगे? सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज से कुछ बने होंगे। तो ये किसके बने हुए रहते हैं? इनके जो सेल वॉल है ये किससे बने हुए हैं? इनके सेल वॉल बने हुए हैं सेल्यूलोज से। किससे बने हुए हैं? सेल्यूलोज से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिमेंबर करेंगे। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट तो बताना ही भूल गए, फंक्शंस। तो इनके फंक्शन क्या है? तो ये क्या करते हैं, अब इनका काम तो डिवाइडिंग है ही नहीं, ठीक है, डिवाइड तो ये हो ही नहीं सकते। तो ये क्या का फंक्शन परफॉर्म करेंगे? तो ये बेसिकली स्टोर करेंगे खाने को, या फिर सिक्रीशन करेंगे, या फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद करनी है कि इनका सेल वॉल किससे बना हुआ है, कैसा दिखता है, इनकी शेप क्या है, इनके गैप्स को क्या कहते हैं, और जो है ये कैसे दिखते हैं, और जो फंक्शन क्या है इनका, ये होता है तुम्हारा पैरेन्काइमा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला आता है वो होता है कोलिनकाइमा। कोलिन से ही पता चलेगा कि कुछ डिब्बा जैसा है, कुछ डब्बा जैसा होगा। तो इनके शेप से, इनके मतलब इनके नाम से इनका शेप का याद कर लो। तो इनके जो शेप्स होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ये जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? डाइकॉट से पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तुम्हारा जो एपिडर्मल लेयर होता है, तुम्हारा नहीं, बेसिकली जो प्लांट्स का जो एपिडर्मल मतलब सबसे जो ऊपर वाला लेयर होता है उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, कोलिनकाइमा। इसके जस्ट नीचे कोलिनकाइमा प्रेजेंट होते हैं इन डाइकॉट्स। याद कर लो ये डाइकॉट्स के बारे में। अब तुम्हें इनके शेप के बारे में जानना है। तो इनका जो शेप होता है ये भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल वाले शेप्स के होते हैं, ठीक है। इनका आप देख सकते हो ध्यान से, ये ऐसे पॉलीगोनल शेप्स बना रहे हैं, ठीक है। बट कोई में ऐसे ओवल शेप भी बनाएंगे, कोई में स्फेरिकल शेप भी बनाएंगे, ठीक है, ऐसा भी होगा। अब इनके पास तुम ग्रीन कलर का कुछ देख रहे हो,
तो इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है, ये इनके पास क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। तो इनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए जिससे वो अपना खाना बना सके, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट इज अ मस्ट फॉर देम। अब इनका देखो, इनका जो हम वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो इनका सेल वॉल मोटा है, ये देखो कितना मोटा इसका सेल वॉल है, इसका और देखो कंपेयर कर लो खुद ही, इनका सेल वॉल देखो कितना सा है, ये देखो, और इनका सेल वॉल कितना मोटा है, ये वाले का है देखो कितना मोटा है ये। तो इनके सेल वॉल थिक होते हैं, ठीक है, इनके सेल वॉल्स क्या होते हैं, थिक होते हैं। किसके बने हुए रहते हैं, तो इनके भी सेल वॉल सेल्यूलोज से तो बने ही रहते हैं, लेकिन उनमें दो चीज़ एक्स्ट्रा होती है जो ऑलमोस्ट प्लांट्स में पाई जाती हैं, जो है हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन। तो ये सॉरी 3 चीज़ों से इनकी बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से, याद कर लो, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से, ठीक है। अब बात करें आगे, तो ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, देखो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, इनके अंदर होती ही नहीं है। अब तुम्हें कुछ ऐसे डार्कली स्टेन्ड, ये तुम्हारे पास देखो, ये वैक्यूल हो गया, ये तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म हो गया, मैं क्लियर कर देती हूँ सब कुछ। तो ये तुम्हारा जो लेयर है, ये तुम्हारा हो गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, ये तुम्हें कुछ डार्कली स्टेन दिख रहा है, तो अब यही जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और ये जो है कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाते हैं। क्यों थिक होते हैं, तो अच्छा सॉरी, ये क्यों थिक हो जाते हैं, क्योंकि उधर जो डिपॉजिट हो जाती है, क्या डिपॉजिट हो जाती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, ऑल दैट थिंग यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा कॉर्नर्स हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए थिकन कॉर्नर्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किससे, तो स्टेम को, यंग प्लांट्स को, लीफ को, पेटियोल्स को, ठीक है, तो इन सबको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तुम्हारे हो जाते हैं कोलन काइमा। तो तुम्हारा स्ट्रक्चरल देख के तुम्हें सब ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है, लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। अब तो लास्ट जो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट, वो है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, इसलिए तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स के होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, पहली बात तो स्क्लेरेनकाइमा के पिक्चर तुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें 2 इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। 2 इंट्रोडक्शन ये है कि ये पहला चीज़ तो ये डेड सेल्स होते हैं, ये क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, और पहले के जितने भी हमने सबने पढ़े वो सारे लिविंग सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं, वो सारे लिविंग सेल्स थे। तो ये पहला इंट्रोडक्शन है कि ये डेड सेल्स होते हैं। इनके पास बहुत सारे पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स सुना है, नहीं सुना है, चलो फोटो में मैं दिखा दूंगी, तो इमेज के तो हम कर लेंगे क्या होता है पिट्स। इनके पास बहुत सारे पिट्स होते हैं, और कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इनके पास प्रोटोप्लास्ट होती ही नहीं है। हमने देखा कि इनके पास कोलोनकाइमा के पास प्रोटोप्लाज्म होती है, बट इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होती है। समझ में आ रहा है, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होती है। ये इनके में 2 टाइप्स आ जाते हैं, पहला होता है तुम्हारा फाइबर, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा स्क्लेराइड्स। तो फाइबर्स की क्या होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं ये थिक वॉल होते हैं, मतलब मोटे वॉल होंगे इनके, इलोंगेट होंगे, इलोंगेटेड मतलब ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड सेल्स होंगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंटेड होंगे, और ये बेसिकली ग्रुप्स में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि ये ग्रुप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में, ये बेसिकली ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप, ओवल शेप या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप मतलब ऐसे कुछ ऐसे शेप्स के पाए जाएंगे, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, ओवल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे। ये भी थिकन होते हैं, हाईली थिकन होते हैं। ऑफ कोर्स डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि हमें पता ही था स्क्लेरेनकाइमा ही डेड सेल्स होता है, तो इनकी तो बात ही मतलब भूल जाओ, ठीक है। तो 2 टाइप्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं, बस इतना याद कर लो कैसे होते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन था बस वो मार्क कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। अब देखो ये है तुम्हारे एग्जांपल्स, ये है तुम्हारा फाइबर और ये है तुम्हारा स्क्लेराइड। फाइबर में तुम देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ इनके भी थिक हैं सेल, जो हमने पढ़ा था इनके थिक होते हैं। यहाँ से कॉर्नर्स में यहाँ पे पॉइंटेड हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। ये देखो ये है ल्यूमेन, ये क्या है, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन आई एम सो सॉरी, ये जो है ल्यूमेन जो होता है वो मतलब ये नैरो कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ठीक है, नैरो कैविटी मतलब यहाँ से नैरो है, यहाँ से फैट है, राइट, यहाँ से फैट है, यहाँ से नैरो है, ठीक है। तो ये फाइबर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इनका भी सेल थिक है, हमने ये भी देखा, ठीक है। अब दूसरी तरफ बढ़ जाओ, तो दूसरी तरफ तुम देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बॉल स्क्लेराइड्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैं बता दूँगी आगे आई एम सो सॉरी। तो देखो ये जो है पेट्स है तुम्हारे, ये जो है पेट्स है, मतलब ये देखो ये जो ऐसे ऐसे जो हो रहा है, ये जो ऐसे हो रहा है, ये देखो ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या है, पेट्स है, ठीक है। यहाँ का भी ये पेट्स है, देखो ये वाला रीजन दिख रहा है, ये है तुम्हारा पेट्स। अब ये देखो इनके जो सेल वॉल है ये भी थिक सेल वॉल है, ठीक है। इनके जो सेल वॉल है ये भी क्या है, थिक है। बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट था, ये जो बीच वाला था इसमें क्या प्रेजेंट था, ल्यूमेन। इसमें ल्यूमेन कम होता है, इसमें ल्यूमेन क्या होता है, कम होता है। इसमें ल्यूमेन ज़्यादा होता है क्योंकि ये ऐसे में गया है, ऐसे में गया है, ये स्फेरिकल में है, ठीक है, तो इसमें कम है जगह इसके लिए, ठीक है। बस इतना सारी चीज़ था, और इसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को जो मिले मैं दिखा देती हूँ। ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं, देखो एग्जाम्पल्स में ये देखो, ये तुम्हारे वॉलनट्स दिख रहे हैं,
नट्स दिख रहे हैं, उसका नट्स का ऊपर वाला लेयर देखो ज़रा ध्यान से कैसे है, ऐसे कुछ ऐसे करके है ना, कुछ रफली से हैं, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? स्क्लेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हारे एक एग्जाम्पल होता है तुम्हारा नट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, ये चीको तुम लोग सोचो कि एनसीईआरटी में तो चीको दिया ही नहीं है। अरे यार दिया हुआ है, मुझे खुद को सरप्राइज थी जब मैंने ये वर्ड सर्च करा। तो जो तुम्हारा जो वर्ड है सपोटा और कोई नहीं, तुम्हारा चीकू है, ठीक है। तो सपोटा और नहीं कोई चीकू है, ठीक है। तो चीकू इज़ द सपोटा, ठीक है। किसको उसको पता था मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मुझे तो सच्चे में पता, मेरे को लिटरली नहीं पता था। तो मैं तो सरप्राइज थी, ओ माय गॉड मैंने क्या सर्च कर लिया, गलत तो नहीं सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये चीकू में तुम पाए जाओगे, देखो बीच में, ये देखो बीच में देखो, ठीक है। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये तो देखो तुम जो है ना, अगर तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है और तुम ऐसे सर्च करना चाहते हो तो देखो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्क्लेराइड्स के। बीच में देखो ल्यूमेन है और बाजू सारे ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये देखो मैं ज़रा मे भी अगर जूम हो तो ये देखो ध्यान से देखो ज़रा इसे, ये वाला लेयर को देखो ध्यान से देखो, ये क्या लग नहीं रहा है तुम्हें? ये देखो बीच में ज़्यादा स्टेन्ड है, ठीक है। ये तुम्हारा ल्यूमेन हो गया, और यहाँ से दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सारे तुम लोग ना गूगल सर्च कर लो, क्योंकि मैंने उधर से ही निकाला था, क्योंकि मुझे सबसे सही एग्जाम्पल ये लगा। तो ये तुम्हारे क्या हो गए भाई? स्क्लेराइड्स के एग्जाम्पल्स है, तो ऐसे दिखाए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मतलब मेरे को भी मन करता है मैं भी ऐसे कभी देखूँ ना। तो तुम लोग बताओ किसी को तुम्हें ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करते हुए देख के कितना ऐसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लिटरली। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमने एनाटमी का पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। वीडियो आई नो बहुत बड़ी लंबी हो चुकी है, मे बी मैं थोड़ा सा स्पीड करूँ, वरना ऐसे एज इट इज़ रहने दूँगी जितना है, क्योंकि जो है तुम्हें बार बार अगर तुम चाहे तो स्पीड करके देख लेना, अगर तुम्हें चाहे तो नॉर्मल में देख लेना, ठीक है। तो चलिए है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, और लेक्चर 2 में ज़रूर मिलना, ठीक है।